सोचिए, एक अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर। मरीज की हालत गंभीर है, उसका दिल पूरी तरह फेल हो चुका है। पहले के ज़माने में डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता था, डोनर का इंतज़ार। हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि सालों तक। और इस इंतज़ार में लाखों लोग हर साल अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन अब डॉक्टर्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई चिंता नहीं, हम आपके लिए नया दिल बना देंगे, अभी यहीं इसी अस्पताल में। और फिर एक मशीन चालू होती है, 3D बायो प्रिंटर। मशीन की नोजल से एक खास तरह का बायो इंक निकलता है जिसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह इंक परत दर परत कंप्यूटर के डिज़ाइन के हिसाब से एक असली जैसा दिल बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों में नया ऑर्गन तैयार। दोस्तों, यही है 3D ऑर्गन प्रिंटिंग, एक ऐसी तकनीक जो मेडिकल साइंस की परिभाषा ही बदल देगी। 3D ऑर्गन प्रिंटिंग कैसे काम करती है? 3D ऑर्गन प्रिंटिंग असल में 3D प्रिंटिंग का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक या मेटल की जगह बायो इंक का इस्तेमाल होता है। बायो इंक दो चीज़ों से बनती हैं, जीवित कोशिकाएं और बायो कंपैटिबिलिटी मटेरियल, जो इन कोशिकाओं को जीवित और स्थिर रखे। सबसे पहले मरीज के शरीर से कोशिकाएं ली जाती हैं, जैसे स्किन या ब्लड सेल्स। इन्हें लैब में मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि लाखों करोड़ों सेल्स मिल सकें। फिर इन्हें 3D प्रिंटर्स में डालकर कंप्यूटर की मदद से बिल्कुल असली आकार और स्ट्रक्चर वाला अंग प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग के बाद इस ऑर्गन को बायो रिएक्टर में रखा जाता है ताकि कोशिकाएं आपस में जुड़ें और अंग पूरी तरह से जीवित और काम करने लायक बन जाए। अभी तक की उपलब्धियां। अभी तक 3D प्रिंटिंग से सिंथेटिक स्किन ग्राफ्ट, ब्लड वेसल्स, कॉर्निया, मिनी लिवर टिश्यूज, हार्ट के छोटे मॉडल, किडनी प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। ये सब ट्रायल स्टेज में है, लेकिन प्रगति इतनी तेज है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 10 से 15 सालों में पूरी तरह फंक्शनल हार्ट्स, लंग्स और लिवर्स भी मरीजों में ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे। मानव जीवन पर क्रांतिकारी असर। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, ऑर्गन डोनेशन का संकट, वो खत्म हो जाएगा। अब किसी को डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैचिंग की दिक्कत खत्म हो जाएगी क्योंकि ऑर्गन मरीज के अपने DNA से बनेगा। ऑर्गन रिजेक्शन और इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं की ज़रूरत भी लगभग खत्म हो जाएगी। सर्जरी के इंतज़ार का समय हफ्तों से घटकर सिर्फ कुछ घंटों में आ जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य। सोचिए, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं वे बड़े होकर ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ों को सिर्फ इतिहास में पढ़ेंगे। बुजुर्गों के लिए जोड़ों का दर्द, कमज़ोर दिल, फेल होते किडनी, यह सब रिप्लेस करना उतना ही आसान होगा जितना आज हम चश्मा पहनना और दांत लगवाना समझते हैं। लोग ज़्यादा लंबी उम्र जिएंगे, और वो भी एक्टिव और हेल्दी तरीके से। स्पोर्ट्स, आर्मी और रिस्क वाले प्रोफेशंस में लोग चोट से जल्दी रिकवर होंगे। मेडिसिन का पूरा चेहरा बदल जाएगा। आज इलाज का मतलब है दवाएं, थेरेपी और सर्जरी। कल इलाज का मतलब होगा आपके शरीर के हिस्सों की 3D रिपेयर और रिप्लेसमेंट। डॉक्टर्स आपके शरीर का 3D स्कैन करेंगे, डेटा मशीन में डालेंगे और मशीन आपके लिए बिल्कुल फिट रिप्लेसमेंट पार्ट बना देगी। ये हेल्थ केयर को बेहद पर्सनलाइज्ड, सटीक और तेज बना देगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। टेक्निकल। इतने जटिल ऑर्गन जैसे दिमाग और फेफड़े प्रिंट करना अभी मुश्किल है। इकोनॉमिक। शुरुआती दौर में यह तकनीक महंगी होगी, जिससे यह सिर्फ अमीर देशों में ही उपलब्ध होंगी। एथिकल। अगर इंसानों में उम्र बहुत बढ़ गई तो जनसंख्या, संसाधन और नेचर का संतुलन बिगड़ सकता है। कानूनी और मेडिकल अप्रूवल्स के बिना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल मुश्किल होगा। फिर भी उम्मीद की किरण। अगर इस तकनीक का इस्तेमाल सही दिशा में हुआ तो आने वाले समय में 3D ऑर्गन प्रिंट्स इंसानियत को नई जिंदगी देने वाली सबसे बड़ी खोज बन सकती है। शायद एक दिन हम कहेंगे, ये वो दिन था जब इंसान ने मौत को मात दे दी।